हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करंट क्यूए में स्वागत है। तो आज के थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि आईओटी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए, दिखा कुछ समझ में आया इसका मतलब? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जी हाँ, अन्याय तो हुआ है मेरे साथ। देखिए, इतने अच्छे कंटेंट अगर आपको मैं दे रहा हूँ, अभी प्रीवियस में मैंने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो हुआ था 22 तारीख को पेपर, उसका डिस्कशन कराया, दो शिफ्ट के पेपर्स को। लेकिन आप लोग उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, चलिए खैर उस बात को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं नहीं मानता। आपको पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिलने वाला है। कुछ मेरे दिमाग में एक आया है फितूर, तो मैं उसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, जो कि मतलब शुरू से वीडियो अंत तक देखने पे आपको पता चलेगा। तो देखिए, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और टॉप 50 एमसीक्यू जो आईओटी के हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी हाँ, तो आज हम लोग आईओटी के एमसीक्यू जो टॉप 50 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको अगर 1 से 2 ही मिल जाते हैं, मैं कम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, अगर 1 से 2 ही मिल जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। ये देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई लोगों को गलत हो जाता है। तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT means accessing and controlling equipment and devices that are used daily through internet। मतलब जो हम लोग डेली यूज करते हैं इंटरनेट की चीज़ों को, तो उसको मतलब कंट्रोल करना और एक्सेस देना होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IoT। तो व्हाट इज़ IoT मतलब IoT क्या है? तो IoT जो होता है वो आपका एक नेटवर्क फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विथ सेंसर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डैडी कौन है? तो ये आपका केविन एस्टन हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो गड़बड़ मत करिएगा। अब ये 1999 में केविन एस्टन जो है, इन्होंने IoT को इन्वेंट किया था, क्वाइंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, कब ये IoT आया। व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वाइंड। तो ये आपका अभी बताया मैं ऊपर 1999 में आया था, ठीक। और इसके डैडी का आपको नाम पता ही हो गया, केविन एस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस। अब इसमें आपका कह रहा है कि आपका इसमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है। तो देखिए, लैपटॉप भी होता है, आर्डिनो भी होता है, टैबलेट भी होता है, लेकिन टेबल जो होता है ये नहीं होता है। चूँकि टेबल मतलब आप देख के कह सकते हैं ये IoT डिवाइस नहीं है, इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस। तो यहाँ कह रहा है IoT डिवाइसेस के बारे में इसमें कौन सा गलत है। तो IoT डिवाइसेस आर वायरलेस, ठीक है। अगर IoT डिवाइसेस जो होते हैं वायरलेस होते हैं तो इसमें हैकिंग का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। तो ये इंटरनेट को यूज करते हैं और आपका डेटा शेयर करके, कलेक्ट करके शेयर करते हैं, तो ये पूरी तरीके से सेफ़ नहीं होता है, ठीक है, हैकर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। अब इसमें से आपका कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, सेल्सफोर्स या फ्लिपकार्ट। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट जो होता है ये आपका एक शॉपिंग एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो बाकी जो होते हैं ये आपके IoT डिवाइसेस हैं। अमेज़ॉन हो गया वेब सर्विस, यहाँ अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा है, अमेज़ॉन वेब सर्विस की बात कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात कर रहा है, एंड सेल्सफोर्स, ये जो है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराते हैं थ्रू IoT सर्विसेज। लेकिन ये जो है फ्लिपकार्ट आपका ये ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो आपका इसमें से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है? स्मार्ट होम भी है, स्मार्ट सिटी भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार भी है। इसमें देखिए
इसमें सब एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लेकिन आपका BMP280 ये आपका एप्लीकेशन नहीं है IoT का। ये क्या है, एक सेंसर होता है, ठीक है, जो कि एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम। अब इसमें आपका पूछ रहा है कि जो इसमें से कौन सा एक IoT सिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। सेंसर भी होता है, कनेक्टिविटी भी होता है, डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, यूजर इंटरफेस, लेकिन ट्रांसफार्मर आपका ये अक्सर इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का काम नहीं होता कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। यहाँ पे IIoT की बात कर रहा है, तो देखिए IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये यूज किया जाता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, विच लेयर इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइसेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका कौन सा लेयर जो है यूज होता है वायरलेस कनेक्शन में थ्रू, मतलब इन IoT डिवाइसेज। तो एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपका डेटा लिंक लेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन को डेटा लिंक लेयर जो है यही यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट्स। अब इसमें आपको पूछ रहा है इसमें से IoT कंपोनेंट्स के बारे में कौन सा गलत है। तो फर्स्ट देखेंगे, ए लाइट सेंसर यानी फोटो रजिस्टर इज एन एनालॉग सेंसर, ए माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, ए पुश बटन इज ए डिजिटल सेंसर, या ए कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर। तो आपका सब इसमें से कौन कौन सा सही है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। ये माइक्रोफोन जो होता है ये डिजिटल सेंसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम ए फिजिकल वर्ल्ड इन IoT। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो है IoT में डेटा कैप्चर करने के लिए इसमें से क्या यूज होता है। तो आपका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और शायद ये आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए एक्चुएटर दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर दिया हुआ है। तो आपका सेंसर जो होता है यही होता है, यूज होता है डेटा कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द Amazon Echo IoT डिवाइस। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर अमेज़ॉन में देखते होंगे एलेक्सा की बात होती है। तो इसमें पूछ रहा है अमेज़ॉन के थ्रू जो IoT काम करता है वो क्या है, एलेक्सा है जो कमांड देता है अमेज़ॉन के Echo IoT डिवाइस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द MANET IoT नेटवर्क। इसमें आपका पूछ रहा है कि इसमें से मैनेट IoT नेटवर्क के बारे में कौन सा गलत है। तो देखिए मैनेट जो होता है ये आपका एक अनस्टेबल नेटवर्क होता है और ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होता है एंड इसका जो डेटा रेट होता है वो बहुत लो होता है। तो इसके बाद इतना पावर अवेलेबल नहीं होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी को मतलब कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी दे पाए, और इसके पास कोई इंक्रिप्शन भी नहीं होता। तो आपका डी क्वेश्चन सही हो जाएगा कि पावर इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। फिर आगे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंसर इन IoT। अब आपका इसमें से कौन सा एक IoT में सेंसर नहीं है। तो BMP280 अभी पहले ही हम लोग देखे हैं। सेकेंड है DST11 फोटो रजिस्टर या LED। तो आपका LED इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए BMP280 इज एन एयर प्रेशर सेंसर, ये आपका सेंसर होता है, ठीक है, लेकिन एयर प्रेशर होता है। और DST111 भी आपका ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर होता है, और फोटो रजिस्टर भी आपका एक सेंसर ही होता है। लेकिन LED जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद नहीं आ रहा है, कुछ डायट करके होता है। तो ये जो है एमिट स्लाइड करता है सेंसर के थ्रू, इसमें सेंसर नहीं होता, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT। अब इसमें आपका कौन सा एक एक्चुएटर नहीं है। तो एड्रीनो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुएटर होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। और स्टेपर मोटर आपका एक फैन का होता है जो रोटेट कराता है फैन के तरीके से। LED कैन इमिट लाइट एंड दे आर एक्चुएटर, ठीक है। बट एड्रीनो इज़ नॉट, ये आपका एक्चुएटर नहीं है। व्हाट इज़ द यूज PWM सिग्नल्स इन IoT डेवलपमेंट्स बोर्ड।
अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से आपका PWM सिग्नल में IoT को डेवलप करने में कौन सा मोड है, तो आपका C इज़ द राइट आंसर। PWM जो है सिग्नल्स आर यूज फॉर पावर रेगुलेशन, ठीक है, तो दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव एनालॉग इनपुट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड ए रीप्रोग्राम अ बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस। अब इसमें आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, C यानी ICSP। अब ये ICSP का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग आपका इसका फुल फॉर्म होता है, और ये किस लिए यूज होता है, रीप्रोग्राम करने के लिए बूट लोडर इन IoT डिवाइस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एड्रीनो IoT डिवाइसेस। अब इसमें से कह रहा है कि आपका IoT डिवाइसेस में कौन सा सही है एड्रीनो के बारे में, तो इसका आपका एड्रीनो डिजाइंस आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो एड्रीनो जो होता है ये आपका फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दे कैन रीड बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट्स, ठीक है, ये डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के इनपुट्स को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके IoT और आर्किटेक्चर में टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें टोटल 7 मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक हो गया सेंसर मिडलवेयर जिसे हम XGSN कहते हैं, क्लाउड डेटा स्टोरेज हो गया, शेड्यूलर हो गया, सर्विस डिलीवरी हो गया एंड यूटिलिटी मैनेजर, और रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। इतना आपका इसमें 7 एलिमेंट्स पाया जाता है, याद रखिएगा। इतने डीप में आने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा IoT में मेन कंपोनेंट जो है वो 7 एलिमेंट्स होते हैं। फिर एक फुल फॉर्म आ गया IoT A स्टैंड फॉर। अब IoT A का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखिए IoT जो है इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर के लिए बना होता है IoT A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द रास्पबेरी PI मॉडल B IoT डिवाइस। अब इसमें आपका कौन सा फीचर नहीं है रास्पबेरी PI मॉडल का, तो देखिए हम लोग बात करेंगे इट हैज़ 256 MB SD रैम। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें कितना होता है 512 MB का SD रैम मेमोरी होता है, आपका 256 MB नहीं होता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तीनों आपका सही है, एक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Which of the following processor is used in the Raspberry Pi 3 IoT devices। अब इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा इसमें से प्रोसेसर आपका Raspberry Pi 3 IoT में यूज होता है, तो हम बात करेंगे ये कौन सा B वाला ब्रॉडकॉम BCM 2837, ये आपका यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर Raspberry Pi 3 में, और ये एक 64 बिट क्वाड कोर माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच लाइब्रेरी इज़ यूज्ड टू एक्सेस I2C इन एड्रीनो IoT डिवाइसेस। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से लाइब्रेरी, कौन सा लाइब्रेरी यूज होता है क्या एक्सेस करने में, I2C इन एड्रीनो IoT डिवाइस में, तो आपका इसमें वायर यूज ये होता है, वायर, ठीक है। I2C इज ए सिंक्रोनस एंड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। वायर लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस दिस प्रोटोकॉल इन एड्रीनो, तो याद रखिएगा वायर प्रोटोकॉल यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एड्रीनो IDE IoT सॉफ्टवेयर। अब इसमें आपका कौन सा क्या कह रहा है, इसमें आपका कौन सा एड्रीनो IDE IoT से रिलेटेड नहीं है, याद ध्यान रख दीजिएगा, नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो टर्मिनेट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। वेरीफाई ऑप्शन इज यूज्ड टू, आपकी वेरीफाई की बात करेंगे तो इसका यूज किस लिए होता है, कंपाइल करने के लिए आर्डिनो कोड को, और अपलोड ऑप्शन किस लिए होता है, ये अपलोड नाम से पता चल रहा है कि कोड इसमें मतलब कुछ अपलोड ही किया जाएगा, तो इसमें आपका आर्डिनो कोड जो होता है वो अपलोड करने के लिए इसका यूज होता है। सीरियल मॉनिटर का यूज किस लिए होता है, डिस्प्ले करने के लिए डेटा को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट लाइन ऑफ होम IoT डिवाइसेस दैट इंक्लूड स्मार्ट स्विचेज, ठीक। तो आपका इसमें से 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा, हाँ 27 का ए आपका आंसर हो जाएगा, बेल्किंस वेमो। ये आपका एक कंप्लीट लाइन होता है IoT डिवाइसेस का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे स्मार्ट स्विच आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, लाइट्स आ जाएगा एंड एयर प्यूरीफायर और बहुत कुछ ऐसे आ जाएंगे जो आपके केवल एक बार कहने से ऑन और ऑफ हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, आपका IoT गेटवे क्या इसमें से प्रोवाइड करता है? तो बात करेंगे आपके क्या लिखा, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ये आपका IoT गेटवे जो है प्रोवाइड कराता है। एक कंप्यूटिंग एंड IO परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी कैपेबिलिटी ये आपका इसमें होता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। IoT क्या कलेक्ट करता है इसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट IoT कलेक्ट्स, तो आपका इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है चूँकि IoT के बारे में है। तो डिवाइस डेटा ये आपका नहीं होगा, सेंसर डेटा भी नहीं होगा, ह्यूमन जनरेटेड डेटा भी नहीं होगा, इसमें आपका मशीन जनरेटेड डेटा होगा, चूँकि IoT के बारे में बात कर रहा है ना, तो IoT जो होगा वो मशीन के थ्रू जितना जनरेट होगा डेटा उसी को कलेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेज इन द IoT। अब इसमें बात कर रहा है कि आपका इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल लिंक सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए IoT में यूज होता है, तो आपका TCP/IP इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अभी इसके पहले जो शायद 23 में हुआ था TCP/IP का, सॉरी TCP का फुल फॉर्म पूछा था, TCP का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द IoT सर्विसेज। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि आपका कौन सा सर्विस परमिट देता है IoT सर्विसेज को चेंज करने में, तो आपका अपडेट सर्विस जो होता है ये आपका परमिट करता है, ठीक है, चेंज IoT सर्विस में करने को। ये पर्टिकुलर इट अलाउज फॉर द अपडेटिंग ऑफ द सर्विसेज लाइफ साइकिल मेटा डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्टेड चेंज। अगर आप कोई मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी कोई चेंजिंग करने के लिए, तो ये आपका अपडेट के माध्यम से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT, ठीक है, इसमें से कौन सा एक रोल नहीं है किसका, क्लाउड का स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर बनाने में IoT का, तो आपका इसमें से मैनेज डेटा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लाउड टू एज मिडलवेयर मैनेज डेटा एंड एज डिवाइसेस डेटा स्ट्रीमिंग एंड इवेंट प्रोसेसिंग कंट्रोल ऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम, ठीक है, IoT सिस्टम का कौन सा एक कंपोनेंट है जो इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में यूज होता है, तो आपका माइक्रो कंट्रोलर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है एक कंपोनेंट होता है IoT डिवाइस का जो कि एक जो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ये आपका इसमें आपका क्या क्या मिलता है, कंट्रोल यूनिट, कन्वर्टर, टाइमर, फ्लैश मेमोरी, इतना सब कुछ आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड्स। Arduino IDE में मतलब जो IoT सॉफ्टवेयर होता है इसमें आपका कोड करने लिखने के लिए कोडिंग करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो IoT जो बना हुआ है Arduino, ये आपका C और C++ लैंग्वेज मिलके बना हुआ है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, C या C और C++। पाइथन गलत हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट ये सब गलत हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें पूछ रहा है कि आपका ये IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DHCP का फुल फॉर्म इसमें आपका ए वाला सही है, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये एक तरीके से मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो कि आपका किसी IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 36 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे IDE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C इज़ द राइट आंसर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है जो विंडो के लिए यूज होता है, मैक OS के लिए यूज होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। 37 क्वेश्चन देखते हैं, Dweet.io प्रोवाइड्स टू सेंड डेटा फ्रॉम IoT सर्विसेज। ये आपका कह रहा है कि जो Dweet.io है ये किस चीज़ को क्या चीज़ प्रोवाइड करता है,
जिससे हम लोग डेटा सेंड कर पाते हैं IoT डिवाइसेस के थ्रू। तो आपका WEB मानी ये वेब API जो होता है ये आपका प्रोवाइड कराता है, और ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि duit.io डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना जाता है। चलिए 38 क्वेश्चन है, MQTT मेन यूज्ड फॉर इज मेनली यूज्ड फॉर। तो MQTT जो होता है ये आपका किस लिए यूज होता है, ये आपका कम्युनिकेशन के लिए होता है। किस लिए? M2M कम्युनिकेशन, ये आपका पब्लिक मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो कि लाइट वेट होता है और M2M कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IBM के द्वारा, और एक ये आज के समय में ओपन स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ओपन स्टैंडर्ड। तो ये आपका अभी मैंने बताया MQTT आपका राइट आंसर हो जाएगा। MQTT जो होता है ये आपका ओपन स्टैंडर्ड होता है, प्रोटोकॉल है ये। और मोस्ट प्रॉमिसिंग स्मॉल डिवाइस क्या क्या होता है? एक MQTT और COAP के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MQTT इज ओरिएंटेड, MQTT इज, इसमें आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसेज ओरिएंटेड। स्पेशली मैसेज के लिए होता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है, जो इसमें आपका डेटा होता है इसके थ्रू जाता है। अब MQTT को किसने बनाया, इसके डैडी कौन है, ये आपका आ गया। तो MQTT के जो डैडी हैं बनाया गया है जिसके द्वारा, एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी 99 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MQTT। अब यहाँ पे MQTT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो MQTT का फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यह आपका एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है, लाइट वेट होता है, जो आपका एक MQTT का ये फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए कोप के बारे में आ गया। COAP जो है ये विच लेयर इज COAP आपका कह रहा है। यहाँ आपका 43 क्वेश्चन कर रहा है विच लेयर इज COAP। आपका COAP किस लेयर के अंडर आता है, किस लेयर के अंदर आता है? तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। और ये एक वेब बेस्ड प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर कॉन्स्ट्रेंड डिवाइस लाइक सेंसर्स के लिए, सेंसर्स में अक्सर इसका यूज होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है द कोर ऑफ द प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड इन। ये जो प्रोटोकॉल का कोर होता है वो किस में स्पेसिफाइड किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी RFC 7252, याद रखिएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन, इसमें आपका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डुइनो UNO। अब ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है माइक्रो कंट्रोलर कौन सा आर्डुइनो में यूज होता है। तो आपका इसमें ATmega328P इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर विच इज 32 KB ऑफ फ्लैश रोम एंड 8-bit माइक्रो कंट्रोलर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आगे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्हाट डज P रेफर इन टू इन ATmega328P, मतलब ये जो P है ये आपका क्या रेफ़र करता है, क्या बताता है? तो ये आपका P जो होता है ये पिको पावर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पिको पावर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ एडवांस्ड फीचर लाइक मल्टीपल क्लॉक डोमेन्स DMA एंड इवेंट सिस्टम टू मिनिमाइज पावर कंजम्पशन। ये एक्चुअली पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए होता है, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्डुइनो शील्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, हम आर्डुइनो शील्ड्स को और एक चीज़ क्या कह सकते हैं? तो ये आपका ऐड ऑन मॉड्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि आर्डुइनो बोर्ड जो होता है ये कनेक्ट होता है किसके थ्रू? ऐड ऑन मॉड्यूल्स टर्म के द्वारा ये कनेक्ट रहता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऐड ऑन मॉड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ये 48 विच इज़ द सॉफ्टवेयर
which is the software or a programming language used for controlling of Arduino। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें से या कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से Arduino को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। तो अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, ये आपका Arduino बना है C और C++ लैंग्वेज से। तो इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी इसमें से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। असेंबली भी हो सकता है, C लैंग्वेज भी हो सकता है, जावा भी, और एनी मतलब कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सभी लैंग्वेज में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डैश आर प्री बिल्ट सर्किट बोर्ड्स दैट फिट ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड। तो आपका इसमें से पूछ रहा है कि जो एंड्रॉयड के टॉप पे यूज होता है फिट करने के लिए सर्किट बोर्ड्स को, तो वो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका शील्ड्स हो जाएगा। शील्ड्स आर बिल्ट सर्किट बोर्ड्स दैट फिट ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पूछ रहा है हाउ मैनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन Arduino मेगा बोर्ड। आपका Arduino मेगा बोर्ड में कितने पिन्स यूज किए जाते हैं, कितने पिन्स यूज होते हैं। तो जो आपका ये 14 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसमें जो है आपके Arduino मेगा बोर्ड में टोटल 54 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, 14 ऑफ विच कैन बी यूज्ड एज PMW आउटपुट। ठीक है, एंड सॉरी इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा 16, ये आपका नहीं होगा 16 होगा, 16 होगा। लेकिन ये देखिए आगे मैं बताता हूँ क्यों। 16 एनालॉग इनपुट्स, आपका एक USB कनेक्शन और एक पावर जैक और एक रीसेट बटन। ठीक है, इतने कुछ आपके Arduino मेगा बोर्ड में यूज होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको एनालॉग पिन्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका एनालॉग अगर पूछ रहा है तो 16 हो जाएगा, और डिजिटल अगर पूछता तो आप 54 या 14 लगा सकते थे। तो आज का ये 54 आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए आपका ये जो 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने IoT से डिस्कस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग एक बार देखिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है करंट क्यूबो के नाम से, वहाँ से इसका PDF जाके ले लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से। वीडियो देखने के बाद वहाँ से जाके एक बार अपना MCQ लगाइएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और एक और आपके लिए मेरे लिए एक सजेशन बताएं आप लोग कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब मतलब किस किस चीज़ का और मैं डिस्कशन करा दूं अपने इस चैनल पे, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस टॉपिक से और हम डिस्कशन कराएं। तो बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसको याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।